हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं आपके सामने 3 लेक्चर्स दे चुका हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट जो था वो बेसिक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर क्या होता है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था वेक्टर डिफरेंशिएशन में, आपको ग्रेडियंट के बारे में बताया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बताया था, और उसके बाद एक कर्ल और डाइवर्जेंट के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। सो ये सभी वीडियोस यहाँ पे आई टैब है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और ये देखेंगे तो आपको ये वाला ये अगला वाला वीडियो भी आपको समझ में आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, लाइन इंटीग्रल होता क्या है। लाइन इंटीग्रल एक नॉर्मल इंटीग्रेशन, बट वेक्टर का यहाँ पे एक डायरेक्शन में इसका इंटीग्रेशन, 1D वाला कंसेप्ट है, राइट है ना। डबल इंटीग्रेशन होता है तो 2D वाला, ट्रिपल इंटीग्रेशन 3D वाला कंसेप्ट होता है ना। सो ये लाइन इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं वेक्टर के अंदर। और आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन सभी के अंदर 2 चीज पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, एक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। सब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इंटीग्रेशन, है ना। फिर इन इंटीग्रेशन को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था रेसिड्यूज थ्योरम के हेल्प से हम बहुत इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही लाइन इंटीग्रल को बाय ग्रीन थ्योरम, बाय स्टोक थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस, बाय स्टोक थ्योरम एंड ग्रीन थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बट वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। प्लस इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इस लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो अपन डिस्कस करेंगे। सो अगला वीडियो है, अभी इस पर फोकस करते हैं कि ये है क्या। सो लाइन इंटीग्रल देखिए, लेट f इज x y z बी अ वेक्टर फंक्शन एंड curve AB. Line integral of a vector function f along the curve AB is defined as a line integral, right? And this the component of the f vector along the tangent to the curve AB, या फिर इसको हम एक लैंग्वेज में ही बोलते हैं, the line integral which is to be evaluated along the curve is called line integral, है ना। मतलब लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे आपको उसको सॉल्व करना होता है ना। तो जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि एक लाइन आपको यहाँ दे रखी है, राइट। जैसे आपको ये बोल रखा है कि कोई लाइन दे रखी है, आपको ये लाइन दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0 एंड 4,4। आपको इसको सॉल्व करना है, ये A और ये आपको B दे रखा है। आपको इसकी इस लाइन के अलोंग क्या करना है, किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो हम आपको कोई पाथ दिया होगा, उस पाथ के अलोंग हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। खैर अभी मैं आपको बेटर एक क्वेश्चन ही समझाऊँ यहाँ पे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। सो क्वेश्चन देखिए आप लोग। सो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दे रखा है आपको इवेल्युएट f डॉट डी आर, जहाँ पर f आपको गिवन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू आई प्लस वाई जे, एंड c जो आपको गिवन है c इज कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन xy प्लेन फ्रॉम 0, 0 to 4,4, राइट। सो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाइन इंटीग्रल होता है इसको हम लिखते हैं सी एफ डॉट डी आर, है ना। और यह जो आर होता है ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो डी आर होगा हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जे एंड डी जेड के। सो देखिए आप कैसे करेंगे हम। सो देखिए सी एफ डॉट डी आर, है ना। सो यहाँ पे आपको जो एफ दे रखा है वो कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू आई प्लस वाई जे, और यहाँ के नहीं तो 0 के लिख दीजिए, डॉट ये आर डी आर जो होता है वो होता है डी एक्स आई, डी वाई जे एंड डी जेड के। नाउ देखिए आप आई डॉट आई 1 होगा। सो ये सी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, एंड जे डॉट जे भी क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, और वो तो 0 होगा, राइट सी। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल है, और लाइन इंटीग्रल हमेशा 1 वेरिएबल में होना चाहिए, तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो पूरा x में होना चाहिए, पूरा y में होना चाहिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ न कुछ रिलेशनशिप दे रखी होगी। देखिए आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है, राइट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है, तो 2y dy इज इक्वल टू कितना होगा 4x dx, 4dx हो जाएगा ये। नाउ इसको हम लिखेंगे तो y dy इज इक्वल टू कितना आएगा 2dx। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन को या तो x में कन्वर्ट कर देंगे या फिर y में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी रखी है 4x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे y dy की वैल्यू कितनी दे रखी है 2dx दे रखी है। पूरा x में कन्वर्ट हो गया, और x की लिमिट कहाँ से, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 4 तक जा रहा है। सो ये आएगा 0 से 4। नाउ दिस इज 4x क्यूब प्लस 2 dx कॉमन निकाल लीजिए। ना इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 4x पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x 0 से 4, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ। जहाँ पर x वहाँ कितना रखेंगे
4 पावर 4 इंटू 2 इंटू 4, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 256 प्लस एट दैट इज 264 आंसर। सो इस तरह से हम लाइन इंटीग्रल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो मैं एक या दो क्वेश्चन आपके सामने लूँगा, सो हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई where c is the square formed by the line x is equal to plus minus 1 and y is equal to plus 1। तो आपको इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है। सो ये देखिए आप, ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। सो x is equal to plus 1 ये वाली लाइन है, x is equal to minus 1 ये वाली लाइन है, y is equal to plus 1, this is x is equal to 1 line, this is x is equal to minus 1 line, now this is y is equal to plus 1 line and y is equal to minus 1 line, राइट। आपको सबसे पहले इसको ट्रेस करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे, है ना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। नाउ ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ए पॉइंट में x कितना है 1, y कितना है -1। बी पॉइंट में यहाँ पे x कितना है 1 है ना, दिस इज 1 लाइन एंड y इज इक्वल टू 1। नाउ सी पॉइंट देखिए आप, सी पॉइंट में x कितना है, ये वाली लाइन कितनी है 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1 है। एंड डी पॉइंट क्या होगा, x की y की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू भी कितनी है -1। सो ये पॉइंट लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें इस लाइन के अलॉन्ग इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इसके आगे वाले जो मेरे वीडियोस आएंगे वो आएंगे ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम पे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लंबा होने वाला है, बट हम ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम से इसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको समझाऊंगा पर उस वीडियो में समझाऊंगा, बट आपको बता देता हूँ कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम, वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम, तो यहाँ पे हमें ये वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए, राइट। सो देखिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी, पर ये आपको जो पाथ है वो ध्यान देना है। आपको पहले यू निकालना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू ऐसे, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ए बी एफ डॉट डी आर, फिर बी सी एफ डॉट डी आर, फिर सी डी एफ डॉट डी आर प्लस डी ए एफ डॉट डी आर, इन चारों का जो सम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे जो f दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसका जो f आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई, जहाँ डी एक्स वहाँ आई लिख दो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहाँ जे वहाँ पे डी वाई वहाँ पे जे लिख दो। जब उसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा, है ना, एफ डॉट डी आर ये आएगा। क्लियर साहब। अब सबसे पहले देखिए आप अलॉन्ग ए बी, मैं इस ए बी के अलॉन्ग देख रहा हूँ ए टू बी। तो स्टूडेंट्स देखिए इस ए टू बी लाइन में ये ए कोऑर्डिनेट है और ये क्या है बी कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे जो x है ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये 1 1 ही है ना। x कितना है ध्यान दीजिए 1 है, तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होएगा 0। और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है -1 to 1 जा रहा है, दिख रहा है y क्या हो रहा है -1 से 1 जा रहा है। क्लियर। सो हम क्या करेंगे देखिए आप ए बी एफ डॉट डी आर, तो हमारे पास f ये फंक्शन जो दे रखा है ये दे रखा है, यहाँ पे dx क्या है 0 रख दीजिए, और जहाँ पर x है वहाँ क्या रख दीजिए 1। तो मैं बता दूँ आपको, है ना, क्या आएगा, ये तो 0 आएगा, फिर जहाँ पर x है वहाँ कितना रखेंगे 1, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और लिमिट क्या लगेगी -1 से 1, जो चेंज हो रहा है उसकी लिमिट लगेगी, x चेंज नहीं हो रहा है ना, y चेंज हो रहा है -1 से 1। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो देखिए ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन, तो इसको ट्वाइस कर देंगे, 0 से 1 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, लिख सकते हैं -1 से 1 को, बिकॉज दिस वाई स्क्वायर इज इवन एंड 1 इज ऑल्सो इवन, राइट। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप 1 का तो y ही होगा, है ना। नाउ इसका होगा y³ 3 लिमिट 0 से 1, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 2 1 प्लस 1/3, 0 पे 0 हो जाएगा, 3 4, सो आंसर इज 8/3। क्लियर। नाउ हम बात करेंगे अब अलॉन्ग BC, राइट, B to C। सो B to C देखिए आप, कौन चेंज कांस्टेंट कौन है, y कांस्टेंट, देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका dy कितना हो जाएगा 0। x चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 to -1 जा रहा है, 1 से -1 जा रहा है, ध्यान देने की जरूरत है, राइट। सो देखिए आप क्या करेंगे हम BC F डॉट डी आर, तो यहाँ पे x की लिमिट लगेगी 1 से -1, और ये देखा हो यहाँ पे dy तो 0 हो गया, राइट, और x तो x ही रहेगा, है ना, और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस x dx हो जाएगा। क्लियर। तो मैं इसको लिखूँ क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू, मैं -1 से 1 कर देता हूँ तो ये आगे माइनस आ जाएगा, और ये आएगा x स्क्वायर dx और -1 से 1 x dx, है ना।
मैंने क्या करा, माइनस कर दिया, लिमिट को उल्टा कर दिया, क्लियर है। तो ये भी यहाँ भी चलो माइनस को कॉमन ही निकाल लेते हैं, राइट, इसको कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब आप देख रहे हो कि ये ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0, और ये इवन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ट्वाइस हो जाएगा। सो दैट इज 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, तो आंसर आएगा आपके पास 2/3। नाउ हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग सी डी। तो C2D देखिए आप, C2D में x कांस्टेंट है, x कहाँ से कहाँ तक है, -1 दे रखा है, तो dx मेरा कितना हो जाएगा 0, y चेंज हो रहा है, y कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, y हो रहा है 1 से -1 जा रहा है, क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है, 1 से -1 जा रहा है y, ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, ये आएगा आपके पास CD f.dr। अब ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, दिस इज द फंक्शन, तो यहाँ पे dx की जगह 0 रख दीजिए और x की जगह -1 रखेंगे, तो आप देख रहे हो ये आएगा -1 से 1, जहाँ पर x है वहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्लियर है, dy, सॉरी दिस इज 1 to -1, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो आगे माइनस आएगा, -1 से 1, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और हम जानते हैं ये इवन है, तो आगे क्या हो जाएगा, 5 0 से 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ना इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ये आएगा आपके पास वाई क्यूब बाई 3, 0 से 1, सो दिस इज माइनस का 8/3 आंसर आएगा, क्लियर है। नाउ अब हम लेंगे अलॉन्ग डी ए। सो डी ए के अलॉन्ग देखिए, यहाँ से यहाँ के अलॉन्ग देखिए, तो यहाँ पे कौन चेंज नहीं हो रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे y मेरा -1 है यहाँ से यहाँ तक, तो हम जानते हैं dy 0 होगा, और x चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x -1 to 1 जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। सो ये आएगा आपके पास dA f.dr इज इक्वल टू, आप देख रहे हो यहाँ dy की जगह तो 0 हो जाएगा, और y की जगह माइनस होगा, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, -1 से 1, ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे y की जगह माइनस रखेंगे तो -x dx, आप देखेंगे ये -1 से 1 x स्क्वायर dx और x dx -1 से 1, आप देख रहे हो ये ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और ये इवन है तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2 0 से 1 x स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3, एंड लिमिट रखेंगे आप तो ये आएगा आपके पास 2/3। अब इन सब की वैल्यू है ना, इन सब की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इसमें रखेंगे, है ना, ध्यान दीजिए, इसमें इन सब की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए आप में जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, है ना। सो देखिए आप बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, C f.dr इज इक्वल टू AB के अलॉन्ग इसकी वैल्यू किसके बराबर है, AB के अलॉन्ग इसकी वैल्यू है 8/3। नाउ इसकी वैल्यू देखिए BC की, वहाँ से कितना आ रहा है 2/3, tan CD के अलॉन्ग कितना आ रहा है -8/3, एंड DA के अलॉन्ग कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 2/3 आ रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, सो दिस इज माइनस, तो आप देख रहे हो ये से ये कैंसिल है, ये से ये कैंसिल है, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और अब एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉल्व दिस बाय द ग्रीन थ्योरम, सॉल्व दिस बाय द स्टोक्स थ्योरम, है ना, तो आपको इसको ग्रीन थ्योरम स्टोक्स थ्योरम से 3 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको वो भी बताना चाहिए, कभी कभी वेरीफाई करने के लिए पूछ ले तो आपको इससे भी करना पड़ेगा और थ्योरम से भी करना पड़ेगा, और दोनों से दिखाना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर। सो एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक पे लेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस और देखिए आप कि कैसे इनको हम लाइन इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो देखिए आप, वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय f इज इक्वल टू sin y I x 1 प्लस cos y j, evaluate C f.dr, है ना, or the circular path C given by the x square plus y square is equal to a square and z is equal to 0। So देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, C f.dr, है ना, तो यहाँ मैं सीधा बता दूँ आपको कि ये आएगा sin y, जहाँ पे I है वहाँ dx लिख दीजिए, 1 प्लस cos y, ये dy लिख दीजिए, है ना, अगर k होगा तो dz लिख देंगे, अल्टीमेटली ऐसे ही था, f को लिखा और उसके साथ dr, दैट इज I dx प्लस j dy प्लस k dz को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, है ना। ओके, सो देखिए आप क्या करेंगे, हम मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा sin y dx प्लस x cos y dy प्लस x dy। सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए, इन दोनों टर्म को देखिए, आप इन दोनों को देखिए, क्लियर है। सो इन दोनों को देख रहे हैं तो आप देख रहे हो
यहाँ पे y के साइन y कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, x को छोड़ा, साइन y का हुआ cos y dy। तो इन दोनों को मर्ज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज c, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x साइन y प्लस मैं इसको अलग लिख रहा हूँ x dy। अगर आप इसको खोलते हो u इंटू वी से, तो साइन y को छोड़ा x का किया तो dx, x को छोड़ा साइन y का किया तो cos y dy। इसको इस फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, x के रेस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट कौन है, साइन y का लिख दो। फिर साइन y का हुआ cos y dy, कांस्टेंट कौन है, x, उसको मैं लिख दो। तो इसको खोलने पर वही आएगा, राइट। इसको अलग लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है, क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है, क्लियर है, क्या है ये आपके सामने एक सर्कल है। और हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। देखो ये दोनों इसको सेटिस्फाई भी करते हैं और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी है, राइट। अब थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, इस सर्कल में थीटा जा रहा है 0 से 2 पाई, कहां जा रहा है, 0 से 2 पाई डी एक्स साइन y, है ना। तो मैं x की जगह लिख ही देता हूं, x की हम कितना लिखेंगे, a cos थीटा एंड साइन y की जगह लिख दें हम a sin थीटा। नाउ प्लस इसको लिखूंगा मैं थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। नाउ x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा और dy, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा a cos थीटा d थीटा। तो ये भी आएगा हमारे पास a cos थीटा d थीटा। नाउ आप देख रहे हो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आएगा a cos थीटा साइन a साइन थीटा 0 से 2 पाई प्लस ये a और ये a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। नाउ अब आप देखोगे जहां थीटा वहां 2 पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई 0 होता है और 0 ये पूरा 0 और अगेन साइन 0 0 होगा। जब हम 0 रखेंगे तो ये साइन 0 और ये भी 0 हो रहा है तो साइन 0 0 होगा। तो अल्टीमेटली दोनों लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 का। तो ये हमारा 0 हो जाएगा a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। नाउ देखिए आप क्या होगा, 1/2 बाहर निकालिए, इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा और यहाँ पे हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 से 2 पाई। अब क्या करेंगे हम, लिमिट रखेंगे तो 1/2 जहाँ थीटा है वहाँ पे 2 पाई रखेंगे। और यहाँ एक बात ध्यान रखिए, ये a स्क्वायर लिखना मैं भूल गया, सो दिस इज a स्क्वायर, नाउ दिस इज a स्क्वायर और ये लिमिट रखेंगे तो 2 पाई पे भी 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा तो यही बचेगा। सो 2 से 2 कैंसल, सो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा पाई a स्क्वायर। सो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी हम ग्रीन और स्टोक्स से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। सो एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल फ्रॉम 0 0 टू 1 1 एंड अलोंग पाथ 0 0 टू 1 0 0 1 0 0 टू 1 1 0 एंड 1 1 0 टू 1 1 1। और यहाँ पे f आपको ये दे रखा है। सो देखिए हम क्या करेंगे, f डॉट डी आर लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस xy इंटू डी एक्स माइनस 14yz, जहाँ पे j आ रहा है वहाँ पे dy लिख दीजिए एंड 20xz स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम dz और ये c हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है 0 0 0 से आपको निकालना है 1 0 0। नाउ 1 0 0 से आपको निकालना है 1 1 0 एंड 1 1 0 से आपको निकालना है 1 1 1, राइट। तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं c मान लेता हूँ, इसको मैं d मान लेता हूँ। तो कुल मिला के आपको c f डॉट डी आर की जो वैल्यू निकालनी है वो सबसे पहले निकालनी है, ab f डॉट डी आर प्लस bc f डॉट डी आर प्लस cd f डॉट डी आर, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे अलोंग AB। तो AB के अलोंग कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा अपने को। सो देखिए आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले निकालेंगे हम अलोंग AB। सो ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम। तो AB में देखिए आप x चेंज हो रहा है 0 to 1, बाकी y है वो 0 है तो dy 0 होगा और z भी 0 है तो dz 0 होगा। दिख रहा है, x और y और z में कोई चेंज नहीं है, क्लियर। तो देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे
ए बी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एक्स की लिमिट होगी 0 से 1, जहाँ डी वाई और डी जेड है वहाँ रख दीजिए 0 0, तो यहाँ इन दोनों की जगह हम 0 0 रख देंगे और y की जगह भी 0 रख दीजिए, तो आपके पास मिलेगा सिर्फ 3x स्क्वायर डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, 3 से 3 कैंसल, सो दिस इज 1। नाउ अब बात करेंगे हम अलॉन्ग बी सी, और बी सी का अलॉन्ग देखिए बी टू सी में क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है, x और z कांस्टेंट है, सो यहाँ पे x दे रखा है 1 तो dx 0 हो जाएगा, y चेंज हो रहा है 0 to 1 और z है हमारा 0 तो dz भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देखिए आप क्या करेंगे, बी सी एफ डॉट डी आर हम लिमिट लगाएंगे y इज इक्वल टू 0 से 1, आप देखिए जहाँ पर dx है वहाँ 0 रखेंगे और जहाँ dz है वहाँ भी 0 रखेंगे, तो बचेगा सिर्फ ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म में भी 0, z की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, सो दिस इज 0। नाउ अलॉन्ग सी डी, सी टू डी में देखिए आप, सी टू डी में क्या हो रहा है, x 1 है तो dx 0, y 1 है तो dy 0 और z कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 to 1 जा रहा है, राइट। तो देखिए आप सी डी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए z की लिमिट जाएगी 0 से 1, यहाँ पे ये dx और dy दोनों ही 0 हो गया और x की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 20z स्क्वायर dz, 20z स्क्वायर dz, 20 को बाहर निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन होगा z क्यूब बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 20/3। ये तीनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, सो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी एफ डॉट डी आर, बेटा फर्स्ट की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 1, सेकेंड हमारे पास 0 आया और थर्ड हमारे पास आया 20/3, सो द आंसर इज 23/3। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज वेक्टर कैलकुलस में समझाया कि लाइन इंटीग्रल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और मुझे लगता है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अगला जो मेरा टॉपिक लेने वाला वो है एप्लीकेशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल, उसके बाद मैं लूँगा ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरे जो वीडियोस हैं वो गॉस डाइवर्जेंस ग्रेडियंट है और कर्ल है और डाइवर्जेंट है, कैसे निकाले, रोटेशनल वेक्टर क्या होता है, सोलेनोइडल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब कंसेप्ट मैंने पुराने वीडियो में समझा रखे, सो देखते रहिए। और भी मैंने जो इंजीनियरिंग और साइंस बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए डाल रखे हैं वीडियोज़, लाइक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फूरियर सीरीज और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, सो ये सभी वीडियोस आप मेरे यहाँ पे लास्ट में जो आई टैब लगा है यहाँ पे या फिर आप जो लास्ट वाली स्क्रीन पे यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और नोटिफिकेशन को बेल को आप प्रेस कर लें, सो दैट कि हमारे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड करते रहिए। और कोई भी कमेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।